गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 6 की अगर बात करें तो हम आज पढ़ने वाले थे सर्कल। जानते हैं सर्कल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए और जानते रहिए सर्कल क्या है। आप लोग पढ़ते हो लेकिन जो थोड़ी एक्टिविटी आपकी हमें कम लगती है, तो थोड़ा प्रयास कीजिए, है ना। एक्टिविटी ज़रूरी है, पढ़िए मन लगा के, क्योंकि ये समय लौट के नहीं आएगा। समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने कई बार आपसे कहा, कई बार मोटिवेट भी किया है, लेकिन आप लोग केयर थोड़ा सा, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे मैसेज भी पढ़े करते हैं कि हाँ सर हम यहाँ पहुँचे, ये पढ़ा रहे हैं, PDF भेजते हैं अपनी कॉपीज का, है ना, वर्क का। तो वे सभी बच्चे जो हमारे स्कूल में हमारे खुद के हमारे स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं, अगर अदर स्कूलों में भी हैं, अगर उन्हें हमारी क्लास समझ में आ रही है तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आप ले सकते हैं 6307064769। आप इस पे जो है मैसेज कर सकते हैं। हम एकेडमी की किसी भी प्रॉब्लम को आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि आपके समझ में आ जाए, है ना। तो आप लोग जुड़े रहिए, यही बेटर है, ठीक है। चाहे आप 6 में हो, चाहे आप 7th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो यही है कि जो क्लास आपके स्कूल में नहीं चल पा रही है, हमारी इस क्लास से उसकी भरपाई हो पाए। खासकर स्पेशली मैथ के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैथ पढ़ने के लिए हम जो है इतनी मेहनत अगर आपके साथ कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपसे भी मांग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे चैनल्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए हम मिलते हैं सर्कल से। क्या है सर्कल? सर्कल की बात करते हैं। सर्कल मतलब एक ऐसे लाइन, एक ऐसे सर्कल बना दिया जाए तो ये सर्कल हो गया। सर्कल अगर एक ऐसे लाइन बना दिया जाए तो ये सर्कल हो गया। चलिए अब सर्कल में क्या क्या और होता है। सर्कल कहता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से यूनिक डिस्टेंस, एक फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी जो होती है उस पर बिंदुओं का जो समूह होता है, एक फिक्स पॉइंट से यूनिक डिस्टेंस पे द सेट ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं वह सर्कल कहलाते हैं। कितना इजी डेफिनेशन है। कहता है एक फिक्स पॉइंट से यूनिक डिस्टेंस पर स्थित सभी पॉइंट्स का सेट जो है वो आपका सर्कल कहलाता है, ठीक है ना। बाकी डेफिनेशन आप बुक से लाइन टू लाइन उतार सकते हैं, हमसे कोई उससे वो नहीं है। हमारे कहने का मतलब, हमारे पढ़ाने का मतलब ये है बस आप सर्कल समझिए, आप सर्कल लिखिए ना, आप सर्कल समझ के बताइए कि हाँ सर्कल है क्या। आप किसी चीज़ को देखिए तो पहचानिए क्या ये सर्कल है, क्या इसमें सर्कल की परिभाषाएं डिफाइन होती हैं। सर्कल लाइक एज सिक्का हो सकता है ना, तो ये सर्कल है, ठीक है। लेकिन अब वो 3D में, हम लोग 2D पढ़ रहे हैं। सर्कल का मतलब 2D, अगर वही सर्कल 3D में चला गया तो आपका जैसे लड्डू है ना 3D आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे बॉल हुई, फुटबॉल हुई, तो सब 3D के सर्कल हैं, इन्हें हम स्फीयर बोल देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम वहाँ अभी नहीं जा रहे हैं, अभी आपको छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है, सर्कल पढ़ना। चलिए एक ये जो बनी हुई आकृति है इसे हम सर्कल बोल देते हैं। ये क्लोज कर्व है, सर्कल है, ये क्लोज कर्व है। क्लोज हमने बताया था कि इसकी बाउंड्रीज जो है बंधी हुई हैं एक दूसरे से, तो आपका क्लोज हो गया, ठीक है। इसे हम पॉलीगॉन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक। केवल क्लोज कर्व कह सकते हैं, वो भी सिंपल क्लोज कर्व। इतना क्लियर है। सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, बीच में, एकदम बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसे हम सेंटर बोल देते हैं। सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होता है, उन्हें सेंटर बोल देते हैं। यानी हमारे साथ सर्कल बनाइए और लिखते रहिए कि बीच में हम आ गए तो यानी हम सेंटर पे पहुंच गए, ठीक है ना। और उसके बाद इस पॉइंट को, इस पार्ट को, ये जो साफ चारों तरफ घुमा हुआ है, इस पार्ट को हम बोल देते हैं सरकमफ्रेंस। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं सरकमफ्रेंस, है ना। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम इसे बोल देते हैं केंद्र और इसे बोल देते हैं परिधि। केंद्र बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं परिधि। एक्चुअली आप 6 में है तो आपको अभी परिभाषाएं केवल इम्पॉर्टेंट हैं, कहाँ क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप जब आप 7th 8th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस परिधि को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। परिधि की जो है फार्मूले क्या होते हैं, तो फार्मूले छोड़िए, बस हमें ये पता है कि परिधि है क्या। ये पूरा जो बाउंड्री है ये आपकी परिधि है, यानी सरकमफ्रेंस है।
सरकमफ्रेंस का यूज कहाँ किया जाता है? जब किसी खेत के किनारे जो आपका सर्कल हो, यानी जब कोई फील्ड एकदम सर्कल के आकार की हो, तब उसमें जो तार लगाना होता है, बाढ़ लगाना होता है, बांस लगाना होता है, डंडे लगाने होते हैं, इन सब के लिए सरकमफ्रेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, जब आपकी गाय आपकी खेतों फील्ड में चल रही हो या आप उसमें मिट्टी पाटने का काम कर रहे हो, तब वहां पर हम यूज करते हैं उसकी एरिया का, जो अभी आपसे थोड़ा सा दूर है। आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ सर्कल की डेफिनेशन और सर्कल के इंट्रोडक्शन, सर्कल्स और क्या क्या कहते हैं। चलिए, सेंटर आपको मिल चुका है, सरकमफ्रेंस आपको मिल चुका है, दो चीजें एकदम क्लियर है। सरकमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट पे, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हम लिखवाएं तभी आपके समझ में आए, हम बोल रहे हैं तो समझिए ना। आप 10 बार वीडियो देखिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आएगा? ठीक है, समझने के लिए तो बहुत कुछ समझ जा सकते हैं। कहने का मतलब अगर प्रयास करो, है ना, विश्वास हो तो कुछ भी मिल सकता है। चलिए फिर हाँ, इस सरकमफ्रेंस पर दो पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो एक इधर है एक इधर, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकते हैं, पॉइंट यहाँ भी। हमने क्या बताया? हमने बताया इसके सरकमफ्रेंस पे अनगिनत पॉइंट होते हैं, एक नहीं अनगिनत पॉइंट। क्लियर है ना? और इन अनगिनत पॉइंट में से सरकमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है कार्ड, वो कहलाती है कार्ड, और कार्ड की हिंदी होती है जीवा। ध्यान दीजिएगा, किसी दो पॉइंट को, कोई जरूरी नहीं है ये पॉइंट है, आप इनको मिला दीजिए तो ये आपकी क्या कहलाएगी? कार्ड। समझ में आया? ठीक है, कार्ड मिस होता है जीवा, है ना? और इससे जो है, हाँ बिल्कुल, अब इस कार्ड के द्वारा जो ये क्षेत्र बनता है, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र बनता है, इसे हम बोल देते हैं आर्क, है ना? आर्क मतलब होता है आपका चाप बोल देते हैं। ठीक है, चाप बोल देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा भाग। ठीक, तो ये हो गया आपकी चाप की बात। अब हम आगे अगर चलें तो आगे आपसे कहता है कि हाँ इतनी सारी चीजें आपको मिल गई हैं। हाँ, अब आगे हम चलते हैं। देखिए इसमें अब क्या क्या है? सेंटर मिल गया आपको, कार्ड मिल गया आपको, आर्क मिल गया, सरकमफ्रेंस मिल गया। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा और देखते हैं। इस सेंटर से परिधि के किसी पॉइंट को, चाहे यहाँ मिला दीजिए, चाहे यहाँ मिला दीजिए, चाहे यहाँ मिला दीजिए, चाहे यहाँ मिला दीजिए, I mean, इस सर्कल को हम फिर से बना लें और इस सेंटर को हम मान चुके हैं, और इनसे किसी पॉइंट को अगर हम मिला दें तो इससे हम बोल देते हैं रेडियस, और इससे ही हम बोल देते हैं रेडियाई। चाहे आप रेडियस कहिए, चाहे आप रेडियाई कहिए, आगे चलकर ये बन जाता है आपका आर, है ना? क्लियर? तो ये बन गया आपका, मिल गया रेडियस। क्या क्या? फिर से आइए, सेंटर मिला, कार्ड मिला, सरकमफ्रेंस मिला, आर्क मिला, और एक नया मिल गया रेडियस। अब ये कहता है कि एक ऐसी जीवा, एक ऐसा कार्ड जो सेंटर से होकर जाए, एक ऐसा कार्ड जो सेंटर से होकर जाए, वो आपका कहलाता है डायमीटर। यानी इस रेडियस को यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए, ये पूरी लाइन बीच में सेंटर है, तो ये आपका कहलाता है डायमीटर। डायमीटर मिस होता है व्यास, है ना? यानी याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक दो रेडियस, तो जो आपका डायमीटर है, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, यहाँ इनकी ज़रूरत अब है नहीं, होशियार हो गए हो आप लोग। चलिए इन्हें भी मिटा देते हैं, बहुत कुछ समझ लिए इसमें। अब अगर हम बात करते हैं डायमीटर की, तो डायमीटर कहता है कि ये 2 गुणे और रेडियस के बराबर होता है। 2 गुणे और रेडियस के बराबर आपका डायमीटर होता है ना? अब उसके बाद डायमीटर हो गया, सर्कल हो गया, कुल मिलाकर आपकी ये चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब 2 और बचता है। 2 क्या क्या है? हाँ, एक आपका बचता है सेगमेंट और एक आपका बचता है सेक्टर। चलिए तो हम बात करते हैं सेगमेंट की और सेक्टर की। चलिए फिर से एक सर्कल हम बनाते हैं तो आपके सेगमेंट और सेक्टर समझ में आएंगे। एक सर्कल ऐसे हमने बनाया था, फिर से बना लिए हैं। ये आपका जानते हो क्या है? सेंटर है। पता है तुरंत ये सेंटर है, दिमाग पहुंचता है कि हाँ सर सेंटर बताएं। अब उसके बाद एक ये लाइन है, इस लाइन को हमने नाम दिया था कार्ड। इस लाइन और इस आर्क के बीच के क्षेत्रफल को हम बोल देते हैं सेगमेंट। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन और इस आर्क के बीच के क्षेत्रफल को हम बोल देते हैं क्या? सेगमेंट।
है ना, ये आपका सेगमेंट हो जाता है। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। हम सेगमेंट अगर लिखें तो सेगमेंट मतलब ये हो जाएगा। सेगमेंट की हिंदी आपकी होती है शायद वृत्तखंड। सेगमेंट की हिंदी होती है वृत्तखंड, यानी वृत्त का एक भाग, एक छोटा सेगमेंट लघु सेगमेंट, एक आपका बड़ा सेगमेंट दीर्घ सेगमेंट। तो लघु सेगमेंट को हम बोल देते हैं, सॉरी सेगमेंट तो है ही है, बस कार्ड और इस आर्क के बीच के जो भाग है इसे हम सेगमेंट बोल देते हैं। कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए। अब अगर दो रेडियस है, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, इस दो रेडियस के जो बीच का भाग है इसे हम बोल देते हैं सेक्टर। सेक्टर इसे हम बोल देते हैं सेक्टर, यानी सेक्टर का मतलब होता है आपका, अगर हम हिंदी देखें तो होता है त्रिज्य खंड। सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्य खंड, जो यहाँ से और यहाँ पे बनता है ना। तो हम इस प्रकार ये सेक्टर मिल चुका है। सेक्टर मतलब दो त्रिभुजों के दो त्रिज्याओं से बना हुआ भाग जो आर्क से बनता है। तो आपको इतनी सारी चीजें मिल चुकी हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6 में है। क्या है क्वेश्चंस, कैसे बनेंगे, इनके लिए आप कल मिलिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप चाहें तो आप क्वेश्चंस खोल के और लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखें तो क्या देखें, बता दें इससे कहो तो। चलिए, ये सर्कल बना हुआ, कल हम फिर से बता देंगे। वैसे फॉर एग्जांपल हमने बता दिया है, बस ऐसे थोड़ा सा देख लो। कह सकते हैं एक टेलर, जैसे टेलर कहते हैं ना, तो बस वही टेलर आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये कहता है कि इसमें केंद्र क्या है, तो केंद्र आपको नहीं दिख रहा है, वो है। उसके बाद आपसे कहता है कार्ड क्या है, तो कार्ड आपको नहीं दिख रहा है। डायमीटर कहता है तो डायमीटर आपको नहीं दिख रहा है। कितनी इजी चीजें। त्रिज्या रेडियस कहता है तो रेडियस आपको नहीं दिख रहा है। सेक्टर सेगमेंट कहता है तो सेगमेंट आपको नहीं दिख रहा है। वेक्टर सेक्टर कहता है तो सेक्टर आपको नहीं दिख रहा, सब दिख रहा है, बस आप करना नहीं चाह रहे हो, है ना। तो ऐसे आप करते जाइएगा। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे कल एक अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका वही 4.6 का। तो आज के लिए बस।